राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के बारे में। वीकली प्रेडिक्शन क्या कह रही है। देखो, आप लोगों को कुछ बढ़िया निकलता है स्प्रेड में तो मैं आपको कहती हूँ ईश्वर का शुक्रिया करो, आगे बढ़ जाओ। और अगर कुछ नेगेटिव आपके लिए आता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट करती हूँ, आपको समझाती हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको हर दिन के बारे में समझा देती हूँ, जो जो आप कर सकते हो बेस्ट टू बेस्ट वो आपके लिए मैं समझा देती हूँ। उसके बाद आपको गुरु मंत्र भी देती हूँ, आपको उपाय भी बताती हूँ कि उस दिन आपने कैसे करना है। देखो, इवेंट तो होता ही है, लेकिन उस इवेंट से बचकर हमने निकलना कैसे होता है वो चीज़ मैं आपके सामने रख देती हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इतने थैंकलेस तो नहीं होगे कि आप थैंक यू तो करना हमेशा याद ही रखते हो, हमेशा कमेंट्स में थैंक यू राम राम कुछ भी कहते रहते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि भाई आप किसी के प्रोडिक्शन से सुन रहे हो, पढ़ रहे हो और उसके बाद थैंक्स कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों को इसका कुछ देना थोड़ी होता है, सब कुछ फ्री होता है, थैंक्स तो इतना बनता ही है ना आपका। तो यहाँ पर आपको मैं जो है बताने वाली हूँ कि आपके लिए स्प्रेड क्या कहने वाला है। ठीक है, मंडे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुरु मंत्र भी आपके लिए है, वो भी आपको जो है मार्ग दिखाता है। अब हम मंडे की बात करते हैं। मंडे वाला दिन मुझे आपका कुछ खास अच्छा दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे इमोशनली भी आप डिस्टर्ब्ड रहोगे, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि मैं जो 2 चीज़ों में फँस कर रह गया हूँ, दिक्कत आएगी, जैसे अंधेरे जैसा जीवन के अंदर दिखाई देगा, आपके लिए कुछ रास्ता बेहतर होगा नहीं। अंदर ही अंदर दिमाग भी जो है आपका अजीब सी उधेड़ बुन में, क्योंकि दिमाग भी कहीं सेटल होता हुआ दिखाई नहीं देता। यानी कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन, मंडे को गुरु पूर्णिमा है, तो ये आपका दिन आपके लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। तो गुरु को ज़रूर अपना मत्था टेकना, जो भी आपके गुरु हैं उनका सम्मान आपने करना है, किसी भी तरह से आप सम्मान करिए। तो ना आपने उनके लिए थोड़ा रिगार्ड और रिस्पेक्ट ज़रूर जो है दिखानी है आपने। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है बेटरमेंट मिल रही है। आपने खुद कुछ मेहनत की है, इनिशिएटिव किया है और वहाँ से आपको रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए सब लोग जो हैं साथ मिलके सहयोग करते हुए, यानी कि अगर काम मुश्किल है, हालांकि आप खुद अचीवमेंट कर रहे हैं अपने काम के लिए, धन अर्जित कर रहे हैं, कुछ प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो प्रॉफिट भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आप अकेले कोई काम कर नहीं पाओगे। कुछ ना कुछ वेंचर शुरू तो किया अकेले करने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ सबकी सपोर्ट आपको मिलती हुई दिखाई देती है। अच्छा दिन है भाई, जब सब सपोर्ट कर रहे हैं आपके काम के अंदर, आप आगे बढ़कर कहीं ना कहीं धन कुछ। देखो, अगर कोई नया काम शुरू करने के इच्छुक हो तो इस दिन भी आप कर सकते हो। यानी कि आप यहाँ कोई नया काम अगर शुरू करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इस दिन बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ जो है, चाहे एक फ्रूटी मैंगो लेकर आप हनुमान जी को जो है चढ़ा देना, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। वेडनेसडे की बात करते हैं। देखो, यहाँ पे आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। सर में दर्द, कंधों में दर्द, यानी कि सर्वाइकल हो सकता है, शोल्डर्स में पेन हो सकती है, सर दर्द आपको अनुभव हो सकता है। अंदर से ऐसे आपको लगेगा भाई मैंने बहुत कुछ किया है अपना का काम अपना बनाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ कुर्बानी की है। तो हाँ, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया अपने काम के लिए, वो दिखाई भी दे रहा है। लेकिन आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं इतने बढ़िया नहीं है। यानी कि अगर आपने बहुत मेहनत की है तो रिजल्ट्स फटाफट सामने आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट्स आपके लिए बड़ी धीमी गति से आगे आएंगे। यानी कि रिजल्ट देखते हैं कब मिलेगा, उस दिन तो मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो आप इरिटेट हो जाओगे, अपने अंदर भी थोड़ा काम की ऊर्जा आपके अंदर नहीं होगी, आप खुद भी काम जो है धीरे 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 करोगे। यानी कि उतनी एनर्जी नहीं लगेगी कि हाँ आपके अंदर उतनी एनर्जी है जो आप आगे बढ़कर बहुत बढ़िया तरीके के साथ काम कर पाओ। ऐसा कुछ आपके अंदर ऊर्जा भी दिखाई नहीं देती। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी दिन ऐसा भी होता है, धीरे धीरे करोगे पर मगर कर लोगे काम। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप किसी से लड़ते झगड़ते ज़बरदस्त तरीके से, देखो लड़ाई से बचना, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ काम आ रहा है, लेकिन आप इतने रिजिड हो के आप काम को करना ही नहीं चाह रहे। पता नहीं राम जाने कि आपको किस चीज़ की उम्मीद है, और यहाँ पर आप उल्टा झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आप एक तो आपको ऐसा लग रहा है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम तो बड़ा तुच्छ है, इसको करके मैंने क्या करना है। तो यहाँ पर आप उस चीज़ के लिए झगड़ा कर लोगे, लेकिन जो मौका हाथ में आया उसको गंवा दोगे। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि
मैं किस लिए ऐसा शो कर रहा हूँ कि हाँ मेरे पास तो बहुत है। देखो बहुत कभी किसी के पास कुछ नहीं होता, सबको उस चीज़ को अर्जित करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और आगे बढ़ना पड़ता है। इस चीज़ में लड़ने की क्या ज़रूरत है? लड़ना है तो अपने अपने आप को स्टेबल करने के लिए लड़ो, अपने आप को कहीं रखने के लिए कि हाँ मेरी ये पोजीशन है, ये है, उस चीज़ के लिए स्ट्राइव करो, उस चीज़ के लिए लड़ाई करो। अदरवाइज रिलेशनशिप्स में लड़ाई करने से आपके हाथ से कोई बहुत बेहतरीन मौका हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, गुरु को अपने नमस्कार कर लेना, हो सके तो कम से कम 3 बारी आपने जो है शंकर भगवान को जल अर्पण करना है। ये उपाय के तौर पे कर लोगे तो रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। और उस जल के अंदर कच्चा दूध और थोड़े से काले तिल भी मिला लेना, ताकि आप किसी से झगड़ा भी ना करो। ठीक है, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपकी सोच बदलती हुई। देखो थर्सडे वाले दिन कुछ सबक सीखा, हाथ से कुछ निकल गया, मौका निकल गया, तो यहाँ पर आपने कुछ सबक सीखा है, कुछ समझ में आई है। सोच का दायरा बढ़ाते हुए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए, तो आप ये सोचोगे कि हाँ नहीं, मुझे थोड़ी दूर की कौड़ी लेकर आनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक भी नहीं सोच पा रहा या पा रही। ठीक है, तो यहाँ पर दूर की कौड़ी लेकर आनी चाहिए, तो कोई और आपके सामने कोई एक नया मौका लेकर आएगा, खुशी का कोई सबब देगा, कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, कुछ ना कुछ आप कहीं आते जाते और वहाँ पर आप इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई देते हो। ठीक है, तो बढ़िया है ना, हम आपस में मिलके खाना पीना तो बढ़िया ही है। इस दिन भी आपने सेम ही वही उपाय करना है, बट आपने यहाँ शंकर भगवान को फ्रूट्स भी अर्पण करने हैं, फल भी आपने जो है उनको अर्पण करने हैं। इतना करोगे तो रिजल्ट्स अच्छा आएगा। यानी कि 3 बार जो है जल का पात्र भर के आपने उनको जल चढ़ाना है। अलग अलग चीज़ें, एक बारी आप उसमें चंदन डाल देना, एक बारी आप उसमें चावल डाल देना, कच्चा दूध डाल देना, और एक बारी आपने उसके अंदर तिल डाल देने। यानी कि 3 चीज़ें आप अलग अलग तरीके की डालकर उनको जो है अर्पण कर सकते हो। अब बात करते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए जो फ्राइडे वाले दिन हैप्पीनेस थी वो आज भी है। ठीक है, यहाँ पर आपको लगेगा कि अब जब मुझे ये चीज़ हैप्पीनेस मिल रही है, सेलिब्रेशन हो रही है, तो मैं क्यों ना अपना कहीं जाऊं, कहीं घूमूं, कहीं फिरूं। तो यहाँ पर क्या होगा कि या तो आप घूमो फिरोगे, किसी के साथ जाकर बाहर एंजॉय करोगे, कोई पार्टी करोगे, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्टी करते हुए दिखाई देते हो, हैप्पीनेस आपके अंदर दिखाई देती है। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ किसी की गाइडेंस लेनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि घर के रिलेटेड कुछ ना कुछ काम ऐसा आएगा जो आपके समझ से भी बाहर है। यानी कि बाकी तो सब चीज़ें आपके नॉर्मल रूटीन में ही हैं, आपको मालूम है आपने पहले क्या काम करना है, उसके बाद क्या करना है, उठना है, अपने आप को मैनेज करना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर अपने काम करना है, फिर आपके घर हाउस वाइफ हो तो घर के काम है, वो सब काम है। मुझे ही नहीं लगता कि आपको किसी चीज़ की खींचातानी है, या आपको कहीं ना कहीं किसी से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कुछ थेरेपी की ज़रूरत है आपको, आपकी कमर में दर्द हो सकती है, या इस तरह की कोई स्थिति हो सकती है जो आपको किसी गुरु की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सके। ठीक है, जो अपने काम में पारंगत हो उस चीज़ के अंदर, उसकी ज़रूरत पड़ सके, क्योंकि अचानक ही हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो, क्योंकि वो चीज़ मुझे भी विजिबल नहीं है कि आखिर क्या चीज़ होने वाली है। ठीक है, वो भी मुझे इतना रिलेट नहीं कर रहा उस चीज़ के अंदर, वो अचानक ही कोई चीज़ इस तरह की आएगी, या तो किसी के हेल्थ इशू आ जाएगी, या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, लेकिन घर गृहस्थी से रिलेटेड ही आएगी, जिसको आपको संडे वाले दिन सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सलाह मशवरा लेना किसी से, गुरु से या किसी बड़े से, बहुत आवश्यक है। वो आप कर लेना उपाय के तौर पे, तो आपके लिए बढ़िया रिजल्ट्स रहेंगे। ठीक है, अब हम गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं कि गुरु मंत्र आपको क्या दे रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, आप हालांकि मूलांक 1 है, यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस काम नहीं कर रहा। आप डर रहे हो हर चीज़ को करने में, इसको करूँगा तो ये हो जाएगा, उसको करूँगा तो वो हो जाएगा, उसको। देखो जी, जो डरता है वो काम नहीं कर सकता। आपको ये चीज़ मालूम होगी कि जब किसी को परेशानी पड़ती है, यानी कि जब किसी के ऊपर दिक्कत आती है, तब वो दौड़ता है उस टाइम पे काम करने के लिए, तो वो कोई लॉजिक नहीं होता। क्या अचानक से उस दिन आपको कुछ ना कुछ लाभ मिल जाएगा? जैसे जिस दिन ज़रूरत हो भाई उस दिन भागो। आज मुझे प्यास लगी है, चलो मैं जाके कुआं खोदता हूँ और आज मैं उसमें से पानी निकालूंगा। तो ये लॉजिक जो है बड़ा स्टूपिड सा लगता है। तो आप उस चीज़ के लिए पहले से ही अपने काम को करते रहिए, उस चीज़ के अंदर रंग भरते रहिए, अपना जो भी काम आपने करना है उसके अंदर आगे चलो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है कहीं बेटर दिखाई देंगे। तब आप जो है
कुछ ना कुछ बेहतर अपना कर पाओगे। वो अंदर से जो फायर है ना, वो ही नहीं है आपके अंदर। ठीक है, यहाँ पे वही मिसिंग दिखाई दे रही है कि भाई मुझे कुछ कर गुजरना है या मुझे कुछ करना है। तो वो अंदर जो है, अपने अंदर एक आग होती है जो आप में मिसिंग है, तो उस चीज को जागृत करोगे तभी आपके लिए जो है मार्ग सुगम होगा, आगे रास्ता बन के निकलेगा। ठीक है, समझ गए। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले हफ्ते फिर से आऊँगी। करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। मेरा फिर से आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।